देखो, मैंने बताया था चैप्टर 2 दोनों ही किससे संबंधित है? म्यूजिक से। मतलब दोनों के अंदर ही किससे जुड़ी हुई बातें होंगी? संगीत से। और जो कि दो कैरेक्टर मुख्य हैं, एवेलियन ग्लैनी जो चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि चैप्टर 2 के दो पार्ट हैं। एक में बताया गया है एवेलियन ग्लैनी के बारे में और एक में बताया गया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान थे फेमस है शहनाई के लिए और एवेलियन ग्लैनी अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और मैंने पहली कहानी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी कि किस तरह से जो एवेलियन ग्लैनी थी वो एक बहरी लड़की थी, ठीक है। बहरी लड़की के लिए संगीत को सुनना समझना कितनी बड़ी बात है, जबकि वो रॉयल एकेडमी के द्वारा कितनी बार पुरस्कार आ गई थी और उन्होंने अपने जीवन में कितनी भारी उपलब्धियां प्राप्त करी। ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो बहरे होते हैं और जो ये कह देते हैं हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एवेलियन ग्लैनी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट्स का मतलब है इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो हमें कहानी को समझने में हेल्प करेंगी और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समरी। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट पॉइंट, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए बिना नोट के, क्योंकि ये स्टोरी समझना या नोट समझना बहुत ही मुश्किल काम रहेगा, इसलिए नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। तो पॉइंट देखते हैं। एवेलियन ग्लैनी वॉज 8, मतलब एवेलियन ग्लैनी कितने साल की थी? 8 साल की। When first time her hearing disability was noticed by her mother, हुआ क्या? जब ये 8 साल की बच्ची थी, छोटी बच्ची थी एवेलियन ग्लैनी, तो अक्सर क्या होता है मम्मी पापा कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं कि मुझे ये सामान उठा के दे दो, मुझे वो सामान उठा कर दे दो, मुझे पानी दे दो। तो एवेलियन ग्लैनी जैसे इसकी मम्मी ने इसको पुकारा तो इसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करा, इसको कोई चीज सुनाई ही नहीं दी, ये अपना काम करने में लगी रही। तो इसकी मम्मी ने सोचा ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रिस्पॉन्स करें। एक तो वो होता है कि बातों को ना सुने जानबूझकर, और एक वो होता है कि सुन नहीं पा रहा है। तो इसके साथ प्रॉब्लम थी कि ये सुन नहीं पा रही है, जान के नहीं ऐसा करा था इसने। इसके साथ ये समस्या थी, इसकी बहरेपन की शुरुआत हो चुकी थी 8 साल की उम्र से। तो पहली बार इसकी ये जो डिसएबिलिटी थी, इसकी ये जो कमी थी, इस कमी को सबसे पहले किसने नोटिस करा था? इसकी मम्मी ने, हर मदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एट द एज ऑफ 11 हर डिसएबिलिटी वाज डिस्कवर्ड एट स्कूल, लेकिन जब ये 11 साल की हुई, जैसे अक्सर स्कूलों के अंदर कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर पूछते हैं बताओ अब क्या होगा, बताओ इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर। कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं ही पढ़ाता हूं तो मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, टेंसेस पूछ लेता हूं इंग्लिश में। तो जैसे इसकी टीचर ने इसे पुकारा, इसने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं करी। टीचर को भी एहसास हुआ कि शायद लड़की में किसी बात की कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। तो टीचर को पहली बार तब ये बात पता चली, उसने ये बात तब डिस्कवर करी। कौन सी साल की एज में? 11 वर्ष की उम्र में। जब ये एवेलियन ग्लैनी कितने वर्ष की थी? मात्र 11 वर्ष की। नेक्स्ट देखते हैं। वॉन्ट्स टू डू करियर इन म्यूजिक, हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। भाई सीधी सी बात है, ना तो ये सुनने में इतनी बढ़िया है, इसकी जो सुनने की शक्ति थी, इसकी जो हियरिंग पावर थी, सुनने की शक्ति, हियरिंग का मतलब होता है सुनना और पावर का मतलब होता है शक्ति, इसकी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो ऐसे में म्यूजिक के लिए कुछ करना एक बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि म्यूजिक का तो काम ही यही होता है, सुनना, समझना, गाना, है ना। और वो काम इसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो सभी टीचर्स इसको डिस्करेज करते थे, मतलब इसको मना करते थे इस काम को करने के लिए, निराश करते थे कि नहीं तुम्हारे लिए म्यूजिक अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तुम अपना कुछ और करियर बनाओ, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट रखो, म्यूजिक को भूल जाओ। तो हर टीचर इसको जो है डिस्करेज करता था और ये चाहती थी करियर बनाना किसमें? म्यूजिक में। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यपूर्ण, किस्मत से। फॉर्चुनेटली शी मेट रॉन फॉब्स, ये कमाल का बंदा है रॉन फॉब्स।
पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस नाम को लेकर कि रॉन फॉक्स कौन थे और उन्होंने एविलियन ग्लैनी की कैसे मदद करी थी। तो ध्यान रखना, ये एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट, जैसा कि तुम्हारे नोट में लिखा हुआ है परक्यूशनिस्ट स्पेलिंग, मैं इसका मतलब बताता हूं। परक्यूशनिस्ट उसे कहते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर होते हैं। ढोल बजाने वाला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला, अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला, ये सिखाने वाला, उसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो ये कमाल के टीचर थे जो म्यूजिक के थे। तो किस्मत से एविलियन की मुलाकात किससे होती है स्कूल में? रॉन फॉक्स से। ये उन टीचरों में से नहीं थे जो एविलियन ग्लैनी को क्या करते थे? डिस्करेज, ये मत करो, वो मत करो, म्यूजिक में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम तो बहरी लड़की हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। रॉन फॉक्स इन सब टीचरों से हटकर थे। उन्होंने एविलियन की बहुत मदद करी, जैसा कि अभी हम कहानी में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से मदद करी थी। तो फिलहाल हम रॉन फॉक्स के बारे में और बातें पढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली शी मेट रॉन फॉक्स, किस्मत से वह मिलती है रॉन फॉक्स से। द परक्यूशनिस्ट, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे। कौन थे? रॉन फॉक्स। परक्यूशनिस्ट मतलब म्यूजिशियन, म्यूजिक प्ले करने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले, अच्छे से संगीतकार। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से म्यूजिकल टीचर। Who identified her potential and supported in achieving her goal। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एविलियन को मिला, मतलब जब उनकी पहली मुलाकात एविलियन से हुई, तो उन्होंने उसकी आंखों में उसमें क्षमता देखी, इच्छा देखी। देखो, दो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं बोलूंगा। किसी भी काम को करने की, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल हो, अगर तुम्हारे अंदर उस काम को करने की इच्छा है ना, लगन है, क्षमता है, अंदर से तुम्हारे अंदर उत्तेजना है कि मैं इस काम को करके रहूंगा या रहूंगी, तो तुम उस काम को, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो और चाहे वो काम तुम्हारे लिए करना कितना भी कठिन हो, तुम उस काम को करके रहोगे और तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो रॉन फॉक्स जब पहली बार एविलियन ग्लैनी से मिले थे, तो पहली बार में ही समझ जाते हैं वो रॉन फॉक्स कि लड़की में कुछ तो दम है, ये म्यूजिक के लिए जरूर कुछ ऐसा कर सकती है जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया हो। मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको डिस्करेज नहीं करूंगा। तो वो उसको सिखाने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए स्कूल के अंदर, छोटे लेवल से बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर की पोटेंशियल को समझा। देखो लाइन के अंदर वर्ड आ रहा था पोटेंशियल, उन्होंने इसके अंदर इसकी पोटेंशियल देखी। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति। तो उन्होंने इसकी पोटेंशियल को परखा और सपोर्ट करा बिना डिस्करेज करे हुए। दूसरे टीचर क्या कह रहे थे? चल हटा, तेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने इसके गोल को अचीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। उन्होंने इसको इसके लक्ष्य प्राप्त करवाने में बहुत मदद करी। किसने? रॉन फॉक्स ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही ट्रेंड एविलियन, उन्होंने एविलियन को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। और देखो ट्रेनिंग भी बहुत कमाल के तरीके से दी थी, आम ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि सुन तो सकती नहीं थी म्यूजिक को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, संगीत को, सॉन्ग्स को, ये सुन नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन ये उसे महसूस जरूर कर सकती थी। तो इसके जो टीचर थे रॉन फॉक्स, उनको पता था ये बहरी लड़की है, मैं इसको कुछ और अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे ये सीख जाए। तो कैसे सिखाया? उन्होंने क्या करा, वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ढोल बजाते थे, और वो इससे कहते थे कि तुम म्यूजिक को सुन नहीं सकती हो, मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड आ रही है, इसका जो म्यूजिक आ रहा है, इस म्यूजिक को अपनी बॉडी पर महसूस करो, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर इन म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करो, फिर इस म्यूजिक को पहचानो, ठीक है। तो वो इसको इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे थे जो शायद ही सिर्फ इसी के लिए बनी थी। He trained Avillion to sense the music through different parts of our body। उन्होंने इसको कहा कि म्यूजिक को सुनो मत, क्योंकि तुम सुन ही नहीं सकती, लेकिन म्यूजिक को महसूस करो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। अब वो कैसे पढ़ा रहे थे मैं ये तो नहीं समझा सकता,
लेकिन मैंने तुम्हें लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने कैसे ट्रेनिंग दी होगी। मैं तुम्हें करके नहीं दिखा सकता। तुम पूछोगे भैया बॉडी के अलग अलग पार्ट से कैसे महसूस कर सकते हैं, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से म्यूजिक को कैसे महसूस किया जाता है। ये ट्रेनिंग शायद उन्हीं लोगों के लिए होती होगी जो बहरे लोग होते हैं और फिर भी म्यूजिक सीखना चाहते हैं। शायद ये ट्रेनिंग इसीलिए बनाई गई होगी। तो मैं तो नहीं बता सकता कि कैसे महसूस करते हैं, लेकिन रॉन फॉप्स ने एविलियन ग्लैनी को ऐसे ही ट्रेन करा था और वो कमाल की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेबैक सिंगर तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। सडनली शी वॉज एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशन। उसने अचानक उत्तेजना से, खुशी के साथ, एक्साइटेड का मतलब होता है ना उत्साह के साथ, जोश के साथ, उसने उस वाइब्रेशन को महसूस करा इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके टीचर रॉन फॉप्स ने उसको सलाह दी थी म्यूजिक को सुनो मत, महसूस करो। उसने बिल्कुल वही करा। उसने देखा कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम कर रही है। वो महसूस कर रही थी एविलियन इस चीज को, और धीरे धीरे वो हर एक म्यूजिक को, हर एक साउंड को, हर एक वाइब्रेशन को पहचानने लगी, महसूस करने लगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? कानों की वजह से नहीं, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की वजह से। ये एक बहुत बड़ी बात है। बेशक भगवान ने उसको सुनने की शक्ति नहीं दी, बेशक भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति खो दी है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको कुछ ऐसा दिया है जिससे वो सुन सकती है, म्यूजिक को महसूस कर सकती है। एविलियन फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडिएंट स्टूडेंट। एविलियन ने पूरी तरह से फॉलो करा किसको? रॉन फॉप्स को। वो रॉन फॉप्स की बिल्कुल ऐसे बात मानती थी जैसे कि वो बिल्कुल ओबीडिएंट स्टूडेंट है, बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य के रूप में वो सारी बातें मानती थी अपने टीचर की। एंड इन द मीन टाइम, और कुछ ही समय में, शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी। वो अपने बॉडी के थ्रू सीखने लगी। उसने अपनी बॉडी के, अपने शरीर के अनुसार म्यूजिक को समझना शुरू कर दिया। एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और वो साउंड्स को और वाइब्रेशन को महसूस करने लगी, उनकी तरफ ध्यान देने लगी, उनकी तरफ माइंड करने लगी, याद करने लगी। ठीक है, मतलब वो अपने टीचर की, रॉन फॉप्स की एक एक बात, एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक अच्छी से अच्छी सीख मानती थी और नियमित रूप से प्रयास करती थी। और धीरे धीरे उसे साउंड के बारे में और वाइब्रेशन के बारे में, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से ज्ञान होने लगा, और उसे महसूस होने लगा कि किस तरह से म्यूजिक को सीखना है, एंजॉय करना है। ठीक है, आफ्टर दिस शी नेवर लुक्ड बैक। एक बार जब वो सीख गई तो उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों देखें? देखो, इंसान सक्सेस हो जाता है, कामयाबी मिल जाती है अगर मेहनत करें, लेकिन पीछे मुड़कर हमें कभी नहीं देखना चाहिए, चाहे फिर उस कामयाबी में कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी रुकावट आए, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें बस ये बात याद रखनी है कि तुमने कहां से शुरुआत करी थी। पीछे मुड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, उस चीज को ध्यान रखो तुम क्या थे और क्या हो गए हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार जब वो इतनी कमाल की म्यूजिशियन बन गई तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो किस तरह से मेहनत करके आई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एविलियन जॉइंड द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एविलियन ने रॉयल एकेडमी ज्वाइन करी। अभी तक तो उसका ट्रेनिंग कहां पर चल रही थी? केवल स्कूल के अंदर रॉन फॉप्स के द्वारा, लेकिन रॉन फॉप्स ने उसको इतना ट्रेंड कर दिया था, इतना कमाल का म्यूजिशियन, सुरों को पहचानने वाली व्यक्ति बना दिया था कि शायद ही कोई कान लेकर इतना अच्छा समझ पाएगा म्यूजिक को जितना वो बिना कान के समझ पाती थी। बिना सुनने की शक्ति के उसने म्यूजिक को ऐसी पहचान दी, शायद ही हम जैसे लोग कान लेकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एविलियन जॉइंड द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उन्होंने म्यूजिक की रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करा। तुम्हें मालूम नहीं है ये लंदन में उन्होंने रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करा। वर्क हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा, किसी काम को करने की मजबूत इच्छा, पक्की इच्छा, हौसला। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का हौसला, पक्का इरादा।
तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, वहां पर जाकर रॉयल एकेडमी में बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत ज्यादा मेहनत करी। सडनली शी गोट टू टॉप, और अचानक वो टॉप पर पहुंच गई। मतलब वो रॉयल एकेडमी में नियमित रूप से ट्रेनिंग लेती रही और वहां पर खूब मेहनत करती रही, और उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही मजबूत थी, उनका जो हौसला था वो बहुत ही कमाल का था, और वो कहां पर पहुंची? टॉप पर, नंबर 1 पोजीशन पर इन 1991। अब आ रही है बात है उसकी अचीवमेंट की, हवा में बातें नहीं हो रही। एविलियन ग्लैनी को रियल में गूगल पर सर्च करना, ये रियल स्टोरी है, और वो वास्तव में बहरी लड़की थी और रियल में वो कमाल की म्यूजिशियन बनी। हम तो केवल स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहानी पढ़ रहे, नहीं, ये उनकी रियल स्टोरी है। इन 1991 1991 में क्या हुआ, अब तुम्हें पता चलेगा कि उसने किस तरह से विजय प्राप्त करी थी 1991 में। In 1991, she backed the Royal Philharmonic Society। ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी थी, ठीक है, म्यूजिकल सोसाइटी थी बेसिकली। वो वहां पर पहुंची, मतलब उसको वहां पर बुलाया गया। प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, किसके लिए? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये एक बहुत बड़ी बात है। 1991 में उनको क्या घोषित कर दिया गया? सोलोइस्ट। तुम्हें सभी को इसका मतलब नहीं मालूम होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जो सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, पूरे स्टेज पर कोई नहीं होता, तुम खड़े हुए होंगे और तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा बजाने के लिए, और तुम खूब सारी पब्लिक के सामने अकेले बजाने की हिम्मत करोगे। ये बनी थी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, इसको ये अवार्ड मिला था। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कि ये उस समय की नंबर 1 सोलोइस्ट बन चुकी थी, अकेले अपने दम पर एक बहरी लड़की लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है। सोचो, एक बहरी लड़की लाखों करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है अकेले, कितनी बड़ी बात है। और वो भी जीत रही है, अवार्ड मिला था सोलोइस्ट बनकर। सोलोइस्ट का मतलब होता है जो अकेले परफॉर्म करता है। सोलो सिंगिंग सुनी होगी, सोलो सिंगिंग मतलब जो अकेले गाना गाता है, ठीक है, लेकिन ये म्यूजिकल थी, ठीक है, म्यूजिक प्ले करती थी, गाती नहीं थी। शी टूर राउंड द वर्ल्ड फॉर हर कॉन्सर्ट्स। वो टूर करती थी, पूरे संसार में घूमती रहती थी, कॉन्सर्ट्स करती थी। कॉन्सर्ट समझते हो ना? अलग अलग जगह जाकर अपनी परफॉर्मेंस देना, लोगों को खुश करना, ठीक है, कॉन्सर्ट्स करना। तो वो कॉन्सर्ट करती थी पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जगह जाकर, विद अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, मतलब इनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही हेक्टिक था, बिजी था, व्यस्त रहती थी। कभी कहीं पर कॉन्सर्ट्स करना, कभी कहीं पर कॉन्सर्ट्स करना, कभी कहीं पर करना, तो बहुत बिजी रहती थी, ठीक है। तो वो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता था उनका। एंड बिकेम अ काइंड ऑफ वर्कaholic। और वो क्या बन चुकी थी? वर्कaholic। वर्कaholic का मतलब समझते हो? मतलब अपने काम को ही महत्व दिया करती थी। वो अपने काम को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा उद्देश्य मानती थी कि मेरा तो जीवन में यही है। वो वर्कaholic बन चुकी थी, काम करने की इच्छा रखने वाली लड़की। मतलब उन्हें इस तरह से प्ले करना म्यूजिक बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था कॉन्सर्ट्स करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। प्रिजन का मतलब होता है जेल, और हॉस्पिटल तुम्हें मालूम है अस्पताल वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसे ही कमाती थी, इनका उद्देश्य लोगों को इंस्पायर करना भी था। एक बहरी लड़की इतने नंबर 1 पोजीशन पर म्यूजिकल प्ले इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या करती थी? जेलों के लिए, जेल के अपराधियों के लिए या अस्पतालों के लिए फ्री में कॉन्सर्ट्स करा करती थी, ताकि उन लोगों को खुश करूं और उन लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। फ्री में करती थी, कोई इस तरह की जगहों पर ये कोई पैसे नहीं लेती थी कॉन्सर्ट करने के लिए। तो इनके मन में ये रहता था कि ये लोगों को खुश करे, अभिप्रेरित करे अलग अलग तरीके से, ताकि वो लोग इसको समझें और अच्छा बनने की कोशिश करें। तो इनका एक उद्देश्य ये भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एविलियन सोन बिकेम शाइनिंग सुपरस्टार
और एवेलियन जल्द ही क्या बन चुकी थी, एक शाइनिंग सुपरस्टार, एक चमकती हुई स्टार बन गई थी, एंड इंस्पिरेशन फॉर नॉट ओनली द डिसेबल्ड वंस बट फॉर ऑल। और उनकी जो वो एक इंस्पिरेशन थी सिर्फ उनके लिए नहीं, जो अपंग लोग होते हैं, जिनके किसी तरह से शारीरिक रूप से कोई कमी होती है, बोलने में, सुनने में, देखने में, हाथ पैरों से करने में, उन लोगों के लिए तो वो मिसाल थी, लेकिन साथ ही साथ बाकी सबके लिए भी मिसाल थी वो। मतलब सबको उस एक छोटी लड़की से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर वो वाक्य में इसके कैरेक्टर को ध्यान से समझेगा तो वाकई में बहुत इंस्पायर होएगा, बहुत कुछ सीखेगा इसके कैरेक्टर से। तो वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन थी, सबके लिए एक अच्छी मिसाल थी। शी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। उसने इतना कुछ अचीव कर लिया था जो शायद लोग 2 बार में भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 2 बार भी अचीव नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा तो इसने अपने इसी जीवन में अचीव कर लिया था। मतलब उसने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें प्राप्त करी थी, इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करी थी, इतना नाम कमाया था उसने समाज में, शायद ही एक व्यक्ति को 2 जन्म लेने पड़ जाएंगे इस चीज के लिए। एवेलियन हैज अर्न ग्रेट नेम इन ऑर्केस्ट्रा। उनका एक बहुत बड़ा नाम है ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो ये ऑर्केस्ट्रा कमाल का बजाती हैं। वो बहुत फेमस है ऑर्केस्ट्रा प्ले करने के लिए, तो बहुत ही नंबर 1 प्ले करती हैं वो ऑर्केस्ट्रा। उनका बहुत बड़ा नाम था ऑर्केस्ट्रा की फील्ड में। शी हैज इंस्पायर्ड दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो उनको इंस्पायर करती हैं जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं। हैंडीकैप्ड मतलब किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अपंग है, चाहे कोई सी भी कमी हो, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, किसी भी तरह की कमी हो, वो उनको अभिप्रेरित करती है, उनको मिसाल के तौर पर अपनी कहानियां बताती हैं। एंड मेड देम बिलीव दैट, और वो हमेशा इस बात पर भरोसा करती हैं, एवेलियन कुड डू दैट व्हाई नॉट दे। वो ये कहती हैं कि जब एवेलियन कर सकती हैं, जब एवेलियन एक बहरी लड़की इतना कुछ कर सकती थी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। जीवन में अगर किसी भी काम को करने की एक अच्छी शक्ति हो, अच्छी मजबूत इच्छा हो, मन में पक्का हौसला हो, तो हम उस काम को कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है।